स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सर्किल एंड टेंजेंट चैप्टर की बहुत फैंटास्टिक थ्योरम। एक्सरसाइज 13.2 इसी पे बेस्ड है और ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी थ्योरम है। आज इसी को इजी बनाते हैं। ओके, तो करें शुरू। क्या बोलती है थ्योरम और किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। ओके, नाउ इफ अ कॉर्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए ऑफ द टेंजेंट पी क्यू, ये फिगर पहले से बना लिया। ये सर्किल है हमारा और ये सेंटर ओ है। पी क्यू क्या है हमारी, पी क्यू टेंजेंट लाइन और ए है इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट, इट मीन्स टेंजेंट पॉइंट। ओके, आगे क्या बोल रहा है ये, ऑफ द सर्किल देन एंगल मेड बाय दिस कॉर्ड, एंगल मेड बाय दिस कॉर्ड विथ द टेंजेंट आर इक्वल टू द रेस्पेक्टिव अल्टरनेट एंगल मेड बाय सेगमेंट्स विद द कॉर्ड। मैं समझाता हूं किस तरीके से ये क्या बोलना चाहता है। ये ऐसा बोल रहा है, ये पी क्यू टेंजेंट लाइन है, ओके, और ए इसका टेंजेंट पॉइंट है। इस टेंजेंट पॉइंट से कोई कोड बन रही है, वो कोड ले ली हमने ए बी। कोड क्या ले ली हमने, ए बी। ओके, अब ए बी कोड से दो एंगल बन रहे हैं, एक तो इस साइड बनेगा और एक इस साइड। अब इस एंगल के जैसे इस साइड एंगल बन रहा है बी ए क्यू, इसको नेम दे देते हैं हम 1। एंगल बी ए क्यू को क्या नाम दे देते हैं 1, और इधर एंगल बन रहा है बी ए पी, इसको एंगल का नाम दे देते हैं एंगल 2। ओके, एंगल 1 किसके इक्वल करवाना है हमें, इस कोड के इसके अल्टरनेट सेगमेंट एंगल के। अल्टरनेट सेगमेंट इट मींस इसका उल्टा। ये इधर एंगल 1 इस कोड के इस साइड है ना, तो इस कोड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी के सामने एंगल देखो, बिल्कुल ये ए बी कोड, इसके सामने एंगल है ये सी वाला। ओके, इट मींस एंगल 1 को किसके इक्वल करवाना है हमें 3 के। एंगल 1 को किसके इक्वल करवाना 3 के। और ऐसा ही काम इधर इस ए बी कोड के इस साइड एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल, एंगल 2, जिसको हमने नाम दिया। अब ये एंगल किसके इक्वल करवाना है, ए बी के ऑपोजिट देखो अल्टरनेट सेगमेंट में, ये इधर एंगल है ना 2, तो इसके ऑपोजिट अल्टरनेट सेगमेंट में कौन सा होगा, इस साइड वाला, इट मींस एंगल डी। तो एंगल 2 को किसके इक्वल करवाना 4 के, और एंगल 1 को किसके इक्वल करवाना 3 के। ये बोलना चाहता है। तो बात समझ में आई, थ्योरम क्या बोलना चाहती है, हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या एंगल 1 को इक्वल करवाना 3 के, एंगल 2 को इक्वल करवाना 4 के। इनको अल्टरनेट सेगमेंट एंगल बोलते हैं। तो करें शुरू। सबसे पहले लिखेंगे हमारी फर्स्ट स्टेप गिवन। देखो गिवन में क्या क्या पता है हमें, पी क्यू हमारी टेंजेंट है, पी क्यू इज अ टेंजेंट लाइन। ओके, ए बी कोड ले लेते हैं, ए बी इज अ कोड ऑफ सर्किल। ए बी क्या है, कोड। ओके, इस ए बी कोड से 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। ओके, इस ए बी कोड के राइट साइड में एंगल 1 और लेफ्ट साइड में एंगल 2। ओके, 1 का अल्टरनेट एंगल कौन सा है 3, और 2 का अल्टरनेट एंगल कौन सा है 4। ओके, ये बात समझ में आ गई, ये गिवन है, हमें गिवन है ऑलरेडी। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 मेक बाय कोड ए बी। एंगल 1 और एंगल 2 किससे बने हैं, ए बी कोड से, और इनका अल्टरनेट एंगल कौन सा है, 1 का तो है 3 और 2 का है 4। सो एंगल 3 एंड एंगल 4 आर रेस्पेक्टिवली अल्टरनेट एंगल। अंडरस्टूड, ये बात समझ में आ गई। ये सारी चीजें हमें गिवन है, इस थ्योरम ने ये जो बताइए, जो स्टेटमेंट लिख रखा है वो सारा का सारा इसी में है। ओके, पी क्यू हमारी टेंजेंट लाइन, ए बी हमारा कोड, एंगल 1 और 2 इस ए बी कोड से बन रहे हैं, एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल 3 है, एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल 4 है। ये हमें गिवन है। अब प्रूव क्या करना है वो लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप ये हमारी प्रूव। तो प्रूव क्या करना है, एंगल 1 किसके इक्वल, इसके अल्टरनेट एंगल, इट मींस एंगल 3 के, एंड एंगल 2 को किसके इक्वल बताना है, एंगल 4 के। ये हमें प्रूव करना है। अंडरस्टूड, ये समझ में आया गिवन और प्रूव। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलने वाला हूं। नाउ थर्ड स्टेप आएगी हमारी कंस्ट्रक्शन। तो यहां लिखते हैं हम कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें, ये देखो, ये ओ क्या है हमारा सेंटर, इस सेंटर पॉइंट से देखो क्या बनाते हैं, एक डायमीटर बना देते हैं।
सीधा बिल्कुल ए ओ, और यहां बना देते हैं ई। ओके, ए बी सी डी तो है हमारे पास, ई बना देते हैं। ओके, और इस ई को क्या करेंगे, बी से ज्वाइन करवा दें, इस ई को बी से ज्वाइन करवा दें। अब ये जो काम किया उसको कहाँ लिखना है, हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना है। जो काम हम इससे अलावा करते हैं ना, जो स्टेटमेंट के अलावा करते हैं, उसको किस में लिखना है, हमें कंस्ट्रक्शन में। सो ए ओ ई इज अ diameter and join EB। क्या किया हमने, EB को ज्वाइन कर दिया और AE को क्या बना दिया, डायमीटर। अंडरस्टूड। अब चलते हैं हम प्रूफ पे। अब प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले वो ध्यान से देखना। ओके, ये देखो AE क्या है, हमारा डायमीटर, और डायमीटर से सर्किल के सर्कमफेरेंस पे जो भी एंगल बनता है वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। सेमी सर्किल से जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का। ओके, सो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, ए ई बी इन ट्राइंगल ए ई बी। ओके, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। सो ए बी ई, एंगल तो बी वाला ही है ना, ए बी ई इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देंगे बाई सेमी सर्किल। ओके, सेमी सर्किल या डायमीटर से सर्कमफेरेंस पे जो भी एंगल बनेगा वो कितने का, 90 डिग्री का। चलें आगे। अब देखो ये 90 का बन रहा है, तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल, इस ए ई बी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ए ई बी की। ओके, ये 90 का है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम सिर्फ इतने का। ओके, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो लिखते हैं हम, सो एंगल बी ई ए, एंगल बी ई ए प्लस बी ए ई या फिर ई ए बी, कुछ भी बोल दो। इस एंगल का नाम है ई ए बी बोल दें या फिर बी ए ई बोल दें। ओके, सो ई ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। भाई इस एंगल का 90 हुआ तो इन रिमेनिंग एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल 90 का हो गया, तो रिमेनिंग एंगल कितने के हो गए, 90 डिग्री के। ओके, आप अच्छे से जानते हैं रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर। तो ये देखो ओ ए क्या है, हमारी रेडियस ही है। रेडियस क्या होगी, इस पी क्यू टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर। इट मींस यहां परपेंडिकुलर होगी, या फिर हम कह सकते हैं इस कंप्लीट पे परपेंडिकुलर होगी। ओके, ओ ए परपेंडिकुलर है, इट मींस ई ए परपेंडिकुलर है। ये स्ट्रेट लाइन ही तो है, ये स्ट्रेट लाइन है। सो हम लिखेंगे वी नो दैट ई ए परपेंडिकुलर पी क्यू। ये डायमीटर क्या हो गया, इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर। रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो डायमीटर भी तो होगा। ओके, नाउ ओ ए क्यू, तो हम लिखते हैं एंगल ओ ए क्यू। ओ ए क्यू लिख दो या फिर ई ए क्यू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ई ए क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यहां लिख देना रेडियस परपेंडिकुलर, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। अंडरस्टूड। आगे चलें। अब देखो ई ए क्यू, ई ए क्यू ऐसा है। अब इसको पार्ट्स में लिख दें, ई ए बी प्लस बी ए क्यू। इधर देखो ई ए बी प्लस बी ए क्यू कंप्लीट बना लेगा ई ए क्यू। ओके, तो ई ए क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, ई ए बी प्लस एंगल बी ए क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी ए क्यू को क्या नाम दिया था, एंगल बी ए क्यू को क्या नाम दिया था, 1। तो बी ए क्यू की जगह लिखते हैं हम ई ए बी प्लस एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ में आ गई अच्छे से। ई ए बी प्लस बी ए क्यू, और बी ए क्यू का क्या नाम है, एंगल 1। सो एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखो, ये हमारे पास पहले इक्वेशन आई थी, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे और ये वाली इक्वेशन को सेकंड दे देंगे। ओके, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट। अंडरस्टूड। अब देखो
इसका RHS और इसका RHS इक्वल है, RHS इक्वल है तो LHS को भी इक्वल कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये लिखते हैं एंगल BEA प्लस एंगल EAB इक्वल टू EAB प्लस एंगल 1। RHS इक्वल है तो LHS को भी इक्वल रख लिया। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे EAB है और इसमें भी EAB है, कैंसल आउट, दोनों में EAB है, कैंसल आउट हो गया। तो क्या पता चला, एंगल 1 इक्वल टू BEA, एंगल 1 इक्वल टू BEA, एंगल 1 ये है हमारा, BEA का है BEA, तो इसके इक्वल हो गया। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं हम। ओके, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, BEA के। यहां तक समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलें। तो हमें ये पता चला एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, BEA के। ओके, इस एंगल के, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये AB कोड है, ये AB कोड है, एक कोड से सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बने वो एंगल क्या होंगे, इक्वल। देखो सर्किल चैप्टर में किया था हमने, ऐसा किया था, एक कोड से सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं, जितने भी एंगल बनेंगे वो एंगल क्या होंगे, इक्वल। ऐसा ही काम हो रहा है यहाँ पे, ये AB कोड है। ओके, कोड हो या फिर आर्क हो, इस कोड से सेम सेगमेंट में ये देखो यहाँ पे E पॉइंट पे बन रहा है और यहाँ पे C पॉइंट पे बन रहा है। इट मींस इस कोड से सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बने वो एंगल इक्वल। इट मींस BEA इक्वल किसके हो गया, BCA के। इट मींस एंगल 3 के। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखेंगे, एंगल BEA इक्वल टू एंगल C लिख दो या एंगल 3 लिख दो। एंगल 3 लिख देते हैं। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल इन सेम सेगमेंट, एंगल्स आर इक्वल इन सेम सेगमेंट बाय कोड। ओके, कोड से बना और सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो एंगल होंगे इक्वल। बात समझ में आ गई? आगे चलें। बात समझ में आ गई? आगे चलें। देखो BEA इक्वल टू एंगल 3, इट मींस BEA इक्वल टू एंगल 1 और BA इक्वल टू एंगल 3। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ओके, इक्वेशन 3 और 4 में देखो BEA कॉमन आ रहा है, इट मींस एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 3 के। एंगल 1 इक्वल है एंगल BEA और एंगल BEA इक्वल है एंगल 3 के। ओके, मैं इक्वल हूं राम के, राम इक्वल है श्याम के, तो सीधा सीधा मैं किसके इक्वल हो गया, शाम के। वैसा ही काम यहां हुआ। इट मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो एक काम तो हो गया अपना, एक काम हो गया, एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 3 के। अब अगला काम क्या है हमारा, एंगल 2 इक्वल करवाना है हमें एंगल 4 के। चले आगे। तो नाउ एंगल 2 और एंगल 1 एक स्ट्रेट लाइन पे है। एंगल 2 और एंगल 1 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे। इट मींस इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बाय लीनियर पेयर। कोई दिक्कत? चले आगे। अब देखो ADBC, इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल माइंड में, यहां पे मेरी तरफ नहीं, यहां देखो ADBC क्या दिख रहा है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ADBC क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और आप अच्छे से जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। इट मींस ये ऑपोजिट एंगल 3 एंड एंगल 4, इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। जिस चीज की नीड है वही लेंगे, ये वाले की हमें नीड नहीं है। एंगल A और एंगल B की नीड नहीं है हमें। ओके, इट मींस एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो तो पहले ये लिखते हैं ADBC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ADBC इज अ साइक्लिक quadrilateral. Understood? Now angle 3 plus angle 4 equal to 180 degree.
इसको इक्वेशन दे देंगे हम, ये 4th थी, ये इक्वेशन नंबर 5th और ये इक्वेशन नंबर 6th। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। ओके, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल। ओके, अब देखना 5th और 6th इक्वेशन को लें, इनका RHS क्या है, इक्वल है, दोनों में क्या है, RHS में देखो 180 डिग्री है, तो क्या होगा, RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल, तो LHS में क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू, अब इसका LHS एंगल 3 प्लस एंगल 4। कोई दिक्कत इसमें, ये बात समझ में आ गई, एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर है। ओके, और लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इनका सम 180 डिग्री, रीजन बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। ओके, और ऐसा काम किया, इसका 180 इसका 180 इक्वल हुआ तो इसका LHS और इसका LHS हमने इक्वल कर दिया। ओके, नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये पहले से पता है, हमने प्रूफ कर लिया था। ओके, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कैंसल आउट, सेम चीजें इक्वल के अदर साइड में रहेगी, एक LHS में रहेगा और एक RHS में रहेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो क्या रिमेनिंग रहा, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल एंगल 4। ओके, यही चाहिए था, थ्योरम ने हमसे यही पूछा था कि एंगल 1 इक्वल करवाना है एंगल 3 के और एंगल 2 इक्वल करवाना है एंगल 4 के, उसके अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के, और ये हमने कर दिया। एंगल 1 इक्वल करवा दिया एंगल 3 के और एंगल 2 इक्वल करवा दिया एंगल 4 के। ओके, सो लास्ट स्टेटमेंट लिखोगे, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इट इज प्रूव्ड, सो हेंस प्रूव्ड। तो बात समझ में आई, थ्योरम क्या चाहता था, एंगल 1 इक्वल करवाना चाहता था एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल करवाना चाहता था एंगल 4 के, इनके अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के। तो स्टूडेंट्स अच्छे से समझ आइए, थ्योरम अच्छे से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये थ्योरम आपको समझ में आई क्या, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ।